बेसिकली मंशियात इसकी बेचते थे अकरम खान की। वो अकरम खान काफ़ी लातादाद पर्चों में मतलूब है, मुगलपुरा पुलिस में आप कंफर्म करवा सकते हैं। उसके पास बड़े पर्चे हुए हैं, क्योंकि इतना दिन था मैंने मत गले मिले गले लगाऊँ सलाम दो की है, तो मुझे ना उसने पीछे ऐसे करके कहा, कहता हुए कैमरे ला दें। मेरी वालदा ने मेरी आई गोली अपने पे ले ली और लम्हे में मेरी वालदा बस सजदे में चली गई और ख़त्म हो गई। और वो लोग मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं जिनकी वालिदा को बेदर्दी से सरेआम कत्ल किया गया गुंडों की जानिब से। उनके यकीन माने जब वो मैं देखता हूँ ना वीडियो, तो मेरी रूह कांप जाती है कि एक वालिदा, क्योंकि वालिदा वो मेरी भी वालिदा थी, वो आप सबकी वालिदा थी, जो अच्छे लोग हैं। लेकिन जो इस तरह के बदकार लोग, बदमाश लोग, मंशियात फरोश, इस तरह के जो लोग होते हैं, किसी की जान से ऐसे ही खेल लेते हैं, ऐसे ही जान ले जाते हैं। अब जो इन पर गुजर रही है ना, वो मैं नहीं महसूस कर सकता, वो मैं बयान नहीं कर सकता। अब यही बयान कर सकते हैं वाक़या क्या हुआ था, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या थे, क्या झगड़ा था उनके साथ, मैं इन्हीं से जानता हूँ। अच्छा, जिस बंदे ने कत्ल किया वो आबादी का ही था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, वो हमारी आबादी का नहीं था, लेकिन जिस शख्स ने ये मेरी मदर को हिट किया वो हमारे यहाँ का बंदा नहीं था, लेकिन उसका हमारा एक घर छोड़ के उससे अगले घर में, मतलब एक के साथ दूसरा घर या तीसरा नंबर पर वो घर है, उस घर में बहुत आना जाना था। हर टाइम उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, रहना सहना यहीं पे होता था। बेसिकली उनका 2-3 बच्चे प्लस जो बच्चा उनका मेन था उसका राइट हैंड, उसकी वालदा, उसकी बहन, ये उसके सपोर्टर थे। पूरी फैमिली 3-4 फैमिलीज इकट्ठी रहती, वो सारे सपोर्टर थे। तो मुझे पता लगा कि ये मंशियात फरोश थे। जी, मंशियात फरोश थे। वो बेसिकली मंशियात इसकी बेचते थे अकरम खान की। वो अकरम खान काफ़ी लातादाद पर्चों में मतलूब है, मुगलपुरा पुलिस में आप कंफर्म करवा सकते हैं। उसके पास बड़े पर्चे हुए हैं, जो भी अपनी वल्लाह अलम किस्म, लेकिन वो यही इस तरह किसी को फायर मार दिया मंशियात फरोशी के, भाग गए, इस तरह डराना धमकाना इस तरह करके, तो ये काम था। और इसके अलावा हमारा उसके साथ तल्लक कोई नहीं था, उसका जो भी था उधर था। और आम रूटीन में भी हमने 1-2 मरतबा उनको जाके बोला है कि यार ये आपका बंदा यहाँ पे असला लेके दंदनाता फिरता है, कभी इधर बैठ कभी उधर बैठ। फिर हवाई फायरिंग तो इसका मामूल था कि गली की इस कॉर्नर से स्टार्ट होता था, गली के उस कॉर्नर तक फायरिंग पे फायरिंग। मतलब एक राउंड के अंदर जब अगर जाता था 50-60 गोलियाँ निकाल जाता था एट ए टाइम, और अगर उधर से आता था उधर से 50-60 गोली निकाल जाता था। तो हमने इनको बोला था कि यार आपकी मेहरबानी जो है ना, इनको समझाओ, ये अच्छी बात नहीं है, आपके घर में जैसे मर्ज़ी आ जाए, लेकिन ये कि यहाँ पे ये काम ना करें। तो मे भी उन्होंने बताया होगा, हमारे मुंह पे तो मीठे बने रहे। आप ये हिसाब लगाएं, इंसिडेंट वाले दिन वो हमारे घर से खाना खा के गए हैं। आधा घंटा पहले जब ये वाक़या और रुनुमा हुआ है, इनके फैमिली मेम्बर सारे हमारे घर से खाना खा के गए। आपकी वालिदा से मुलाकात करके गई? मुलाकात करके गए। फिर इस दौरान उस इंसिडेंट से 2-4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले, जब ये इनके घर में पुलिस का छापा पड़ा, मेरी वालदा ने बाकायदा से उनको पैगाम भिजवाया कि बेटे उनके घर में बेटियाँ हैं, उनको पैगाम पहुँचाओ मेरा कि अगर कल को पुलिस वगैरह आती है तो रात के टाइम अपनी बेटियों हमारे घर में भेज दो। कोई भी मामला हुआ कोई मसला नहीं, बेटियों सबकी एक जैसी थी, आपको पता है। मेरी माँ नेक सीरत, नेक दिल औरत और हमदर्द किस्म की थी। मैं समझता हूँ उससे हमदर्द ज़्यादा कोई भी नहीं हो सकता। मेरी माँ, मैं तो तारीफ़ करूँगा, लेकिन मुझसे हट के आप अहले इलाका से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे वो कितनी नेक खातून थी कि जिनके साथ उन्होंने ये बगैरती कर दी। तो जिस दौरान ये वाक़ा हुआ, मैं अपनी गाय की कुर्बानी का करके ना गोश्त उठाने के लिए दोबारा उस घर में जा रहा था जहाँ पे हमने कुर्बानी की थी। तो मैं अभी उतर के आप CCTV फुटेज में देखेंगे कि मैं उतर के आगे गया हूँ, तो ये पीछे से दंदनाता बाइक पे आया है। 3 बाइकें थी, एक बाइक पे 2 थे, एक पे 1 था और एक बाइक पे 2 बंदे और थे। झगड़ा क्यों था, वजह क्या बनी? झगड़ा मुझे तो पता भी नहीं, मेरी तो उससे बातचीत ही नहीं है। एक बंदे को बातचीत ही नहीं, कलाम ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं। आया, उसने मुझे आवाज़ दी, मुझे पता तो था ये इस घर में आया, मैं एकदम रुक गया। मैंने, आप देखेंगे कि मैंने बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ उसके साथ सलाम दो लिया है, गले मिलाऊँ, क्योंकि इतना दिन था मैंने गले लगाऊँ सलाम दो की है। तो मुझे ना उसने पीछे ऐसे करके कहा, कहता हुए कैमरे ला दें। जिस अंदाज़ में उसने कहा ना, तो मैंने ऐसे करके मैं कहा यार कैमरे क्यों उतार दूँ, मुझे ये बता, कोई रीज़न, वजह। कहता तेने मैं कहता ना कैमरे ला दे, मैं कहा यार कैमरे उतार दूँगा, समझ कैमरे उतर गए, लेकिन कोई सॉलिड रीज़न, कोई वजह बता दे, कैमरे उतर जाएंगे, अदरवाइज़ कैमरे नहीं उतरेंगे। कैमरे मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पैसे लगे हुए, और ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए लगाए, ना कि किसी और के लिए लगाए हुए, ठीक है कि नहीं। तो मुझे गुस्से में कहता तेनू सुन रहे समझ लग रही कि नहीं लग रही, तेने मैं कहा कैमरे ला दी शाम तक, नहीं तो मैं तेनू गोली मार देनी है।
आप देखेंगे सीसीटीवी फुटेज कैमरे में, उसको स्लोमो मोशन में करके देखें कि मैंने बड़े अंदाज से कहा, मैं कि यार मार दे गोली, पिस्टल तेरे हाथ में है। फिर कहना मुझे घर मार गोली, क्योंकि एकदम उसने वो वाली बात की कि मैं गोली मार दूँ। मैं कहा आप गोली मार दें। वो इतना गुस्से में आगे हुआ, उसने पिस्टल का बट मारा मेरे। ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा सारा स्वेल हुआ। आपको वीडियो आप सीसीटीवी देखेंगे कि उसने बट मारा गली की उस साइड से जब लगा है, तो इस साइड पे मैं गिरा और मैंने स्टेज को पकड़ के सहारा लिया। मुझे नज़र नहीं आया, समझ नहीं लगी, मेरी आंखें चुंधिया गई। मैंने ना ऐसे करके हाथ फेरा है। आप फुटेज जो मैं आपको दूंगा ना, आप देखेंगे। आप एक एक चीज़ मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ फुटेज का, कि आप देखेंगे वाज़िया उसमें कि मुझे बार बार ऐसे हाथ लगा के मैंने ऐसे हाथ देख रहा हूँ कि मुझे लगा जैसे मेरा ब्लड निकला है। आपको पता है ये चीज़ जगह सेंसिटिव है, तो मुझे नज़र आना मतलब थोड़ा सा कम हो, लेकिन और मैं मतलब ऐसे हो रहा है जैसे सारे लोग वाइब्रेशन पे हिल रहे हैं, थ्रिलिंग हो रही है। तो ना इतनी देर में मेरी बेटी बेगम और मेरे बच्चे निकल आए। वो रो पड़े, पापा पापा अंदर आए, अंदर आए, अंदर आए। मैं एकदम, बल्कि मेरी बेगम और मेरी बेटी पकड़ के खींच रही, मुझे, मैं उनको कह 1 मिनट संभलो, ठहरो ज़रा। मुझसे ना संभला ही नहीं जा रहा था, मुझे पैर ही नहीं रखा जा रहा था। मेरी वालदा पीछे वज़ू कर रही थी, ज़ोर की नमाज़ के लिए तैयारी कर रही थी। उन्होंने चीखें सुनी, वो मुझे अंदर से बोली चुप कर जा, 1 मिनट 1 मिनट। वो करते करते इतनी देर में आगे आई हैं। वो बाइक पे मैं यहाँ पे खड़े होकर उसको फिर कह रहा कि तू मैंने गोली मार के जानी है, वो इंज नहीं जाना। मेरी वालदा एकदम आगे निकली हैं, तो वो ना आगे बढ़ के थोड़ा सा मेरे दरवाजे तक आया है। आके फिर उतर के कहता है तेने मैं कह छड़िया शांत कर, जे कैमरे ना लथे ना अंदर बढ़ के मैं सारे नू गोली मार देनी है। माँ तो माँ, हाँ माँ तो माँ होती है एकदम। मम्मी कहती ठहर जा, खलो जा, तेरी ऐसी तैसी, तू मेरे गोली मारेगा। इतनी देर में मुलजिम का राइट हैंड मतीन, उसकी वालदा फौजिया जो इस टाइम पुलिस की हिरासत में, उसने ऊपर से ललकार के कहा उन्हें गोली मार दें। वो समझी कि शायद मैं ही आ गया हूँ, और उसने अकरम खान ने सीधी हिट किया जो मेरी वालदा को लगा। उससे मेरी वालदा से आगे बेगम थी, मेरी बेगम एकदम ना स्लिप हुई, उसका भी बाई चांस पैर पूरा नहीं पड़ा। आप देखेंगे स्टेज पे ना स्टेप ऐसे बने हुए, वो हुई है तो एकदम वो डोल गई, वो नीचे हुई है, झुकी है। वो गोली मेरी वालदा को हिट हुई है, फ्रंट पे हिट करके बैक से निकली है। और जब मेरी वालदा थी ना ऐसे खड़ी थी, वज़ू में थी, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कत्ल हुआ, मैं कहूँगा मेरी वालदा शहीद हुई हैं। वो वज़ू में थी, वो नमाज़ पढ़ने लगी थी। मेरी वालदा ने ऐसे सर पकड़ा और ऐसे करके नीचे बैठने लगी। मेरी बेटी ने पीछे से उनके शोल्डर पे हाथ रख के ऐसे झुकी, वो गोली लग गई, क्रॉस हुई है, वो मेरी बेटी को छूती हुई दरवाजे पे लगी है। आप देखेंगे दरवाजे में इतना बड़ा है सुराख कि अगर वो गोली बेगम को लगती तो ऑब्वियसली बेगम के बाद माँ को भी लग सकती थी, और अगर माँ को लगी, माँ के बाद मेरी बेटी को भी लग सकती थी। लेकिन अल्लाह की कुदरत थी, बस मेरी वालदा का टाइम आया तो मेरी वालदा ने मेरी आई गोली अपने पे ले ली, और लम्हे में मेरी वालदा बस सजदे में चली गई और ख़त्म हो गई। और वो लोग, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ये सूरत हाल है, देख सकते हैं कि बेशर्मी की हदें पार हुई हुई हैं। लानत हो ऐसे लोगों पर, क्या अल्फाज इस्तेमाल ये करूँ इन देखें, लोगों के लिए। कुछ शख्स ने गोली मारने के बाद बड़ी मगरूरियत में पैर मारा है और कहा है ले हूँ सही रहे हैं। अब ये देखें कि कैसी जाहिलियत वाली बात है, कैसा ज़माना है। अगर मतलब इस तरह दंदनाते फिर रहे हैं, मुझे कसूरवार सारे ये हमारे हमसाए हैं। मतीन उसकी वालिदा, उसकी वालदा, उसकी बहन वजिया, अकरम खान और मुबीन उनके साथ के थे, क्योंकि पूरा घर मंशियात फरोशों का है। उसका बाप है, उसकी चच्चियाँ जो हैं वो सारे मिल के करते हैं। देखिए घर में बंदा कोई आ रहा हो ना, किसी को शहद दियो, तो अगर आपके घर मैं आ रहा हूँ और कुछ हर तरह के से आपको हर तरह की सहूलत होगी, कि अगर मैं जो भी करूँगा आपको इतराज़ कभी भी नहीं होगा। मोहल्ले वालों ने लजारी बातें होगा तो वो आपको कहेंगे कि भी इसको समझाओ, लेकिन पुलिस ताउन कर रही है। वैसे पुलिस ताउन कर रही है, पुलिस के ताउन से ये पकड़े गए हैं। लेकिन मेन हमें अभी भी जान का खतरा दिखे। अब मेरी माशाल्लाह फैमिली घर भरी पड़ी है। मेरी बेगम, मेरे 3 बच्चे, मेरा आगा भाई उसके 3 बच्चे, उसकी बेगम है, छोटा भाई उसकी बेगम, बच्चे हैं, मेरी छोटी बहन है, मेरे एक बहन है, उसकी 3 बेटियां, मेरे बहनोई हैं। आप देखिए हमारी जान को तो खतरा है। अब हम कितनी के क्या करें। मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, सीएम पंजाब से हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 इस बंदे को जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। इसमें ऑलरेडी पहले से ये मतलूब है, पर्चों में काफ़ी ज़्यादा पर्चे हैं इसके, वो मुगलपुरा थाने में। अब इसने ये देखिए इतना बड़ा इंसिडेंट किया है, हमसे हमारी माँ नहीं बल्कि हमारी जन्नत छीन ली, सर का साया छीन लिया है। बिल्कुल आपके सामने कि ईद के दूसरे दिन जो खुशियाँ मना रहे थे, इनकी खुशियाँ
उजाड़ दी गई, इनकी खुशियों को गमों में बदल दिया गया, इनकी वालिदा, इनकी जन्नत, इनकी दुनिया को ही दुनिया से विदा कर दिया। अब जब तक ये वीडियोस देखते रहेंगे तो कैसे इनके ज़ख्म ख़त्म होंगे। बाकी जो भी मुजरिम है, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर पुलिस अपना काम इंसाफ से करे ना, पुलिस ईमानदारी से चले, तो यकीन माने इस तरह के गुंडे पैदा ना हों। जब पुलिस इन लोगों के साथ मिली होती है, मंशियात फरोशों को चला रही होती है, तो फिर इनकी वजह से मैं कहूँगा पुलिस भी सारी की सारी मुलव्वस है। आईजी साहब, डीआईजी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के या कहते हैं तो माफ़ी मांग लेते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि इन मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई किया करें। और अब ये जो मुजरिम है, इनके ख़िलाफ़ जल्द कार्रवाई की जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, चौंकों में इन लोगों को लटकाया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।